इस फिल्म का मूल नायक का नाम सिलन गिहुन, जो कि एक जुआरी पत्नी ने दिया हुआ है तलाक और अभी अपना माँ का साथ रहता है। ये मूवी एक फ्लैशबैक के साथ शुरू होती है, जहाँ में मूल नायक अपना बचपन में स्क्विड गेम नाम का एक खेल खेले रहते हैं। इसके बाद कहानी शुरू होती है। गिहुन अपनी बेटी का बर्थडे भूल जाते हैं, तब उसकी माँ उसका याद दिलाती है और गिफ्ट खरीदने के लिए कुछ पैसा भी देती है। लेकिन गिहुन को और पैसा चाहिए था, तो उसने उसकी माँ की क्रेडिट कार्ड चुराया और उस पैसा को उसने एक हॉर्स राइडिंग की गैम्बलिंग में लगा दिया। पहले तो उसने पैसा हारने लगा, लेकिन बाद में काफी पैसा जीत गए। फिर गिहुन अपनी बेटी को फोन करके बोलते हैं कि आज वह उसे सबसे महंगी बर्थडे गिफ्ट देंगे। तभी गिहुन कुछ लोगों को देखकर भागने लगते हैं। वह लोग भी उसके पीछे पड़ते हैं। भागते समय वह एक लड़की से टकराते हैं और गिर जाते हैं। फिर वह उठकर भागने लगते हैं, लेकिन उसके पीछे आए हुए लोग उसको पकड़ लेते हैं। वह लोग गिहुन से अपना पैसा मांगते हैं, जो कि उसने उधार लिया था। तब गिहुन जुआ में जीता हुआ पैसा उस लोगों को देने के लिए देखते हैं, लेकिन उसका पास वो पैसा नहीं मिलते। असल में गिहुन भागते समय जो लड़की से टकराई था, उसने उसका सारे पैसे चुरा लिया था। तब बैंक वालों उसको और थोड़ा समय देते और एक फॉर्म में अंगूठा लगा लेते हैं, जहां में लिखा हुआ रहते हैं कि बैंक वाले उसका एक किडनी और एक आंखें निकाल लेंगे अगर उसने इस बार भी पैसा नहीं चुकाया तो। फिर गिहुन अपनी बेटी की पास जाते हैं और साउथ कोरिया का सबसे सस्ते एक रेस्टोरेंट में बर्थडे मनाते हैं। फिर बेटी को माँ के पास छोड़ आते हैं, लेकिन लौटते समय उसका ट्रेन छूट जाते हैं और स्टेशन पर बैठे रहते हैं। तभी उसे एक अनजान आदमी मिलता है, जो कि गिहुन को एक गेम खेलने के लिए बोलते हैं और अगर वह जीत जाए तो उसे बहुत सारे पैसा मिलेंगे। गिहुन खेलने के लिए राजी हो जाते हैं और वह जीत भी जाते हैं। तब वह आदमी उसे और एक गेम के बारे में बोलते हैं, जहां में और ढेर सारा पैसा है। वो आदमी उसको एक कार्ड देते हैं। गिहुन खुश होकर अपना घर आते हैं, लेकिन उसके माँ बोलते हैं कि उसके पत्नी का दूसरा पति उसका बेटी को बहुत जल्दी अमेरिका लेके जाने वाला है। अगर वह जल्दी कुछ न करे तो अपनी बेटी को कभी भी देख नहीं पाएगा। गिहुन को अपनी बेटी का कस्टडी पाने के लिए पैसा का सख्त जरूरत था और वह ट्रेन स्टेशन में मिले अनजान आदमी को फोन करते हैं। वो लोग गिहुन को बेहोश करके एक जगह में लेके जाते, जहां मैं उसका जैसा और ढेर सारे लोगों को मिलते हैं। दरअसल मैं उस रूम में रहा सभी लोग गिहुन की तरह कर्ज में पहले से ही डूबा हुआ था। सभी लोग को एक बड़ा सा हॉल में रखा गया और सभी को पिंक कलर सूट पहना हुआ। कुछ लोगों ने एक कंप्यूटर रूम से सभी के ऊपर नजर बनाया हुआ था। इस ग्रुप का लीडर, जिसको फ्रंट लाइन बोले जाते, वो काला मुखड़ा पहना हुआ एक अनजान आदमी है। इस गेम में कुल 456 लोगों ने भाग लिया और गिहुन का नंबर भी 456 है। गिहुन को एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसका नंबर 1 है और उसका नाम इल्नम है। इल्नम ब्रेन ट्यूमर और डिमेंशिया से जूझ रहा है, जो कि चीजों को भूल जाते हैं। तभी एक लड़की जिसका नाम सेबीक है, वह एक लड़का का साथ जिसका नाम जैन आपस में भिड़ने लगते हैं। गिहुन जब वह लड़की को देखते हैं तो तुरंत पहचान लेते, क्योंकि उस लड़की ने ही गिहुन का पैसा चुराया था। गिहुन उस लड़की से अपना पैसा मांगने लगते हैं। तभी पिंक सूट पहना लोग उधर आ जाते हैं और पहला गेम का रूल्स बताते हैं। सभी लोगों को 6 दिन में 6 अलग अलग गेम में भाग लेने होंगे। जो लोग वह पूरा 6 गेम जीत जाएंगे, उन लोगों को ढेर सारा पैसा मिलेगा। फिर जिसको ये गेम खेलने था, सभी एक फॉर्म में साइन करते हैं। इसका बाद पहला गेम शुरू होते हैं। काला मास्क पहना फ्रंट लाइन कैमरे पर सभी लोगों पर अपना नजर बनाया रहते हैं। सभी लोगों को एक मैदान पर लेके जाते हैं और गिहुन उसमें उसका बचपन का दोस्त सैंग वू को देखे आश्चर्य होते हैं, क्योंकि उसकी माँ की हिसाब से वह अभी विदेश में रहना चाहिए, लेकिन उसका दोस्त उसे कुछ नहीं बताता। फिर गेम शुरू होते हैं, जिसका नाम है रेड लाइट ग्रीन लाइट। खुले मैदान में एक बड़ा सा डॉल दिखाई देते और जब ये डॉल ग्रीन लाइट बोलेंगे, सभी को आगे बढ़ना है और रेड लाइट बोलने पर बिना हिले रुक जाना है। अगर कोई हिल गया तो उसे गेम से एलिमिनेट किया जाएगा। गेम शुरू होते हैं
और लोग आगे बढ़ते हैं। तब एक लड़का रेड लाइट बोलने के बाद भी हिले रहते हैं से तभी उसको शूट करके मार दिया जाता है और एलिमिनेट का मतलब भी यही होते हैं। फिर घबरा के ढेर सारा लोग भागने लगते हैं और उस सभी को मार दिया जाते हैं। गेम फिर से शुरू होते हैं और कुछ लोग ही गेम कंप्लीट कर पाते। गिहुन भी किसी तरह अब्दुल अली नाम की एक आदमी की मदद से गेम कंप्लीट कर पाते। इस गेम में 456 लोग से 187 लोग ही अपना जान बचाकर आ पाते हैं। इस गेम के बाद सभी लोग सदमे पर होते हैं। सभी लोग गेम को छोड़ के घर जाने चाहते थे। गेम की नियम के मुताबिक प्लेयर खुद गेम छोड़कर नहीं जा सकते। अगर मेजोरिटी का सपोर्ट ना हो तो ये फैसला करने के लिए वोटिंग किया जाता है और मेजोरिटी लोग घर जाने की फैसला करते हैं। गिहुन घर आके पुलिस के पास जाते हैं और गेम के बारे में बताते हैं, लेकिन पुलिस वाले उसका बातों में यकीन नहीं करता। फिर वह घर आते और अपनी माँ को ढूंढते हैं, लेकिन उसकी माँ घर पर नहीं था। दूसरी तरफ गिहुन का दोस्त सैंग वू ने चुपके से अपनी माँ को देखे रहते हैं। तभी गिहुन आता है। सैंग वू गिहुन को बताते हैं उसका ऊपर 6 बिलियन की कर्ज है, जो कि उसने अपने क्लाइंट की पैसे शेयर मार्केट पर लगाए थे और सब कुछ हार गए। तभी गिहुन को हॉस्पिटल से फोन आते हैं, जहां मैं उसका माँ को रखा हुआ था। उसकी माँ डायबिटिक का मरीज है और उसका पैर में गहरा घाव था। डॉक्टर गिहुन को बोलते हैं कि उसकी माँ को ऑपरेशन की जरूरत है और उसके लिए पैसा चाहिए, लेकिन गिहुन के पास कुछ भी नहीं बचा था। दूसरी तरफ जुन्हो नाम की एक पुलिस अपनी भाई को ढूंढते रहते हैं, जो कि काफी दिनों से गायब था। जुन्हो उसके भाई की घर आके छानबीन करते हैं और एक कार्ड मिलते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन में गिहुन ने भी पुलिस वालों को दिखाई थी। तब जुन्हो गिहुन को ढूंढने लगते हैं। उधर से बेओ अपनी छोटा भाई को मिलने जाते हैं, जो कि उससे बहुत नाराज था। दूसरी तरफ अली को भी उसके मालिक ने काम का पैसा देने से इनकार करते हैं। तब आली ने मालिक से पैसा चुराया और अपनी पत्नी को अपना घर यानी पाकिस्तान भाग जाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ सैंग वू को पुलिस ढूंढे उसकी माँ की दुकान पर आते हैं। गिहुन भी अपनी माँ का इलाज के लिए पैसा ढूंढने लगते हैं। वह अपनी पत्नी के पास जाते हैं, लेकिन पत्नी पैसा देने से इनकार करते हैं। तभी गिहुन का पत्नी की दूसरे पति आ जाते हैं। उसने गिहुन को पैसा देता है, लेकिन इसके बदले गिहुन को अपने परिवार से दूर रहने बोलते हैं। तब गिहुन गुस्सा होकर उसको मारने लगता है। तभी उसका बेटी उसको देखते हैं। गिहुन दुखी होकर घर चला आते हैं। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर गिहुन को मिलते हैं, लेकिन गिहुन गेम के बारे में कुछ नहीं बताते। गिहुन को घर की बाहर फिर से स्क्विड गेम का कार्ड मिलते हैं और गिहुन फिर से स्क्विड गेम में जाने की ठान लेते हैं। दूसरी तरफ बाकी बहुत सारे लोग भी फिर से गेम में जाने की फैसला करते हैं। पुलिस ऑफिसर जुन्हो गिहुन को पीछा करते हैं और चालाकी से पिंक ड्रेस वाले लोगों में खुद को शामिल कर लेते हैं। उधर से भी उन्हें मिन्नीओ नाम की औरत की मदद से वह टॉयलेट जाने की बहाने नेक्स्ट गेम क्या होगा ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसको एक बड़ा किचन में खाने के साथ शुगर मिलाया हुआ देखने को मिलते हैं, लेकिन उसको गेम के बारे में कुछ मालूम नहीं होते। फिर अगला गेम शुरू होते हैं। सभी को एक बिस्कुट दिया जाते हैं, जहां में अलग अलग आकार की शेप बना रहते हैं और सभी लोगों को बिस्कुट से वह शेप को निकालने होते हैं। गिहुन सबसे कठिन अम्ब्रेला को सुना था और उसे लगा कि वह इस बार नहीं बचेगा, लेकिन उसने एक अनोखा तरीका अपनाए और किसी तरह गेम जीत गए। इस बार 187 प्लेयर से 79 एलिमिनेटेड हुआ। इस गेम के साथ कुल 35 बिलियन वह लोग जीत चुका था। खाने की टाइम पर जैंग की साथ खाने को लेकर एक लोगों से झगड़ा होते हैं और जैंग उसे जान से मार देते हैं। इस बात को लेकर गिहुन चिल्लाते हैं, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कहते। खाने को लिए हुआ मर्डर के बाद गिहुन को लगता है कि उस रात जैंग अपना ग्रुप के साथ कुछ कर सकता है। गिहुन को लगता है कि जैंग
सेबेओ को कुछ कर सकते हैं, इसलिए गिहुन उसे अलर्ट रहने को कहते हैं। इधर उन प्लेयर में से एक डॉक्टर होता है जो मरे हुए लोगों से ऑर्गेन निकाल लेने में पिंक ड्रेस का कुछ लोगों को मदद करते हैं, जो कि फ्रंट लाइन को पता नहीं होते। वह लोग डॉक्टर को अगला गेम के बारे में भी बताते ताकि वह सरवाइव कर सके और उस लोगों का धंधा भी कायम रहे। अगला गेम के बारे में जब डॉक्टर को पता चलता है तो डॉक्टर जेन की टीम में शामिल होने जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट गेम जो शक्तिशाली होंगे वही सरवाइव कर सकेंगे। इधर रात को जेन की लोग बाकी लोगों को मारने करने लगा और बाकी लोग भी एक दूसरे को मारने लगे। इसका बाद पहली बार गिहुन का टीम एक दूसरे की करीब आते हैं, क्योंकि सभी को अभी एक टीम का जरूरत था। वह लोग पहली बार एक दूसरे का नाम पूछते हैं, इससे पहले वह लोग केवल एक नंबर था। दूसरे तरफ जेंग और उसका टीम और लोगों को मारने की सोचते हैं ताकि वह जल्दी से सारे पैसा पा सके। उधर पुलिस ऑफिसर जुन्हो अपने भाई को ढूंढते रहते हैं। इसका बाद तीसरा गेम शुरू होता है, जिसमें 10 लोगों का एक टीम बनाने बोलते हैं। सभी लोग शक्तिशाली लोगों को अपनी टीम में शामिल करने के लिए चाहते थे, लेकिन गिहुन का टीम ज्यादा शक्तिशाली लोगों को ला नहीं पाए। इस गेम में एक टीम दूसरे टीम को रस्सी से खींचने होते थे और जो टीम रस्सी अपनी तरफ खींचने में सफल होते हैं वह विनर और दूसरा टीम एलिमिनेट होते हैं। जैन का टीम जो कि स्ट्रांग लोगों से भरा हुआ होते हैं वह आसानी से जीत जाते हैं। उसका बाद गिहुन का टीम का बारी आते हैं जो कि दुबले पतले लोगों से भरा है। सभी लोग अपना अपना हिम्मत हार चुके होते हैं, लेकिन इल्लम यानी वह बुढ़ा आदमी एक समय पर ये खेल में मास्टर था और वह कैसे कमजोर होकर भी शक्तिशाली टीम को हरा सकता है इसका ट्रिक शेयर करते हैं और सभी लोग उसको फॉलो करते हैं और सही में वह लोग जीत जाते हैं। इस गेम का बाद सिर्फ 40 लोग ही बाकी रहते हैं। दूसरी तरफ वह मानव अंग निकालने वाले टीम में ऑफिसर जुन्हो खुद को एंट्री कर पाते, क्योंकि उसका एक साथी को जुन्हो ने मार दिया था। वह लोग जुन्हो को एक चाइनीज शिप में ऑर्गन डिलीवरी देने के लिए भेजता है, लेकिन उसका साथी को संदेह हो जाते हैं। फिर जुन्हो उसे मार देते हैं। तभी जुन्हो को पता लगता है कि एक कमरा पे एक रजिस्टर बुक है जहां में सारी प्लेयर की नाम लिखा हुआ है। जुन्हो को क्योंकि उसका भाई के बारे में जानने था तो वह रजिस्टर बुक ढूंढने लगते हैं और काफी ढूंढने के बाद उसका भाई का रजिस्टर बुक में नाम मिलता है, लेकिन वह रजिस्टर बुक इस साल का नहीं, वह 5 साल पुराना था, यानी ये गेम काफी सालों से खेला जा रहा था। दूसरी तरफ डॉक्टर ने अगला गेम क्या है जानने के लिए बेताब होते हैं और इसी कारण से उस लोगों के साथ लड़ाई होते हैं, क्योंकि इस बार उस लोगों को भी अगला गेम के बारे में नहीं मालूम था। तभी फ्रंट लाइन को इसका बारे में पता चलता है और वह लोग ऑर्गन सप्लाई किया सभी को मार देता है, लेकिन जुन्हो को ढूंढ नहीं पाते। फिर अगला गेम शुरू होते हैं, जिसमें इस बार 2 लोगों की एक टीम बनाने को बोलते हैं। सभी लोग फिर से शक्तिशाली पार्टनर ढूंढने लगा। गिहुन का दोस्त संगवू ने आली को पार्टनर बनाते हैं। जैन भी एक शक्तिशाली पार्टनर लेते हैं। गिहुन ने बहुत सोचने के बाद इल्लम को सुनते हैं, क्योंकि उसको उस पर दया आने लगा। फिर खेल शुरू होते हैं। इस खेल में सभी को 10 मार्बल दिया गया और अपने पार्टनर के साथ खेलने के लिए बोले गए। जो अपने साथी से 10 मार्बल जीतेगा उसको ही इस गेम में विजेता माना जाएगा। तभी इल्लम को डिमेंशिया होते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, गेम भी खेलने भूल जाते हैं। गिहुन उसे बहुत कोशिश की बाद मनाते हैं, लेकिन गिहुन इल्लम के साथ सब कुछ हारने लगते हैं। तभी गिहुन ने खुद को बचाने के लिए चीटिंग करना शुरू किया। दूसरी तरफ संगवू भी अली के साथ चीटिंग करके खुद को बचाया। इस गेम के बाद एक प्लेयर ने सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी खुद का वाइफ था और वह उसका वाइफ को मरने के लिए छोड़ आया। दूसरी तरफ खेल में अभी केवल 16 प्लेयर ही बाकी था और पैसा का बक्सा ऑलमोस्ट फुल होने वाला था। दूसरी तरफ इस गेम को देखने के लिए बाहर से कोई वीआईपी आते हैं, लेकिन फ्रंट लाइन अभी भी जुन्हो को ढूंढ नहीं पाया था, तो फ्रंट लाइन थोड़ा घबराया हुआ था। जुन्हो ने इस बार एक सर्विस बॉय को मार के उसका ड्रेस खुद पहन लिया और वहां में हो रहा सारी हरकत मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करने लगे।
फिर अगला गेम शुरू होते हैं जहां मैं सभी को एक एक नंबर लेने को बोलता है। इसका बाद सभी को एक ग्लास का ब्रिज में लाया जाते हैं जो कि एक टूटने वाला और एक 2 आदमी का भार लेने वाला ग्लास से बनाया हुआ था और सभी को इसमें से ब्रिज पार करना था। दूसरी तरफ वीआईपी लोग खेल देखने आते हैं और सभी लोग एक एक प्लेयर के नाम पर बोली लगाते हैं। इधर जुन्हो भी वीआईपी का रूम पर पहुंचते हैं और लोगों को सर्व करने लगते। तभी एक वीआईपी जो कि बाजी हार चुका होता जुन्हो को अपनी पास बुलाते हैं और उसका मास्क खुलने के लिए कहते हैं तो जुन्हो उसे एक अलग कमरे में ले जाने को रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि सबके सामने मास्क खोलना अलाउ नहीं है और वह मान जाते हैं। लेकिन उस रूम में जुन्हो उस वीआईपी को बंदूक दिखाकर सारे बात फोन पर रिकॉर्ड कर लेता है और वहां से भाग निकलते हैं। जब फ्रंट लाइन को इस बारे में पता चलता है तो जुन्हो का पीछा करता है। उधर गेम शुरू होते हैं और एक के बाद एक नीचे गिर के मरने लगते हैं। गेम की अंत में संगवू, सेबीक और गिहुन ही जिंदा बचते हैं। इसका बाद तीनों को बेहतरीन खाना परोसा जाते और खाना की बाद सभी को एक एक चाकू दिया जाते हैं। फिर उस रात संगवू सेबीक को मार देता और इस बात से गिहुन काफी नाराज होते हैं। उधर फ्रंट लाइन जुन्हो को ढूंढ लेते हैं। फिर फ्रंट लाइन जुन्हो को अगर उसका जान प्यारी है तो अपना ग्रुप में शामिल होने को बोलते हैं, लेकिन जुन्हो माना कर देता। फिर फ्रंट लाइन अपना फेस दिखाते हैं जो कि जुन्हो का ही भाई था जिसे जूनो खोजते आ रहा था। इसे देखकर जुन्हो हैरान हो जाते हैं। फिर फ्रंट लाइन मजबूरन जुन्हो को गोली मारते हैं और जुन्हो नीचे गिर जाते। फिर खेल का अंतिम गेम शुरू होते हैं गिहुन और संगहू की बीच में। ये गेम था स्क्विड गेम जो कि गिहुन अपनी बचपन में खेला करते थे। इस गेम में दोनों की बीच भारी लड़ाई होते हैं और लास्ट में गिहुन को विनर मानते हैं। लेकिन गिहुन संगहू को जिंदा अपना साथ लेकर जाने चाहते थे, लेकिन संगहू खुद को मार लेते हैं क्योंकि उसको उसका गलती का एहसास होता है। गेम जीतने के बाद गिहुन घर आते हैं, लेकिन घर में अपना माँ को मरा हुआ पाते हैं। तब उसको लगता है कि सब कुछ पाके भी उसको कुछ नहीं मिला, वह जीत के भी हार गया। इसका बाद गेम से जीते हुए एक पैसा को भी हाथ नहीं लगाए और फिर से अपनी दुख भरी जीवन बिताने लगे। फिर एक दिन उसको वह गेम का एक कार्ड मिलते हैं जहाँ में एक जगह का नाम लिखा हुआ रहते हैं। फिर वह वहां चला जाते हैं जहां में उसको इल्लम को जिंदा मिलते हैं। तभी उसको पता चलता है कि इल्लम ही इस गेम का असली मास्टरमाइंड। इल्लम बोलते हैं कि वह ये गेम उसने उसका कुछ क्लाइंट के साथ मिलके बनाया था ताकि वह लोग जिंदगी में कोई मजा ले सके। फिर इल्लम गिहुन को और एक गेम खेलने को बोलते हैं जो कि इंसान की इंसानियत अभी भी जिंदा है या नहीं, यह देखने के लिए। रास्ता में एक आदमी लेता हुआ रहते हैं। इल्लम बोलते हैं कि इस दुनिया में इंसानियत नहीं रहा क्योंकि वह आदमी काफी समय से रास्ते में पड़ा है और अगर ऐसा ही रहे तो वह मर जाएगा। और इल्लम को लगता है क्योंकि दुनिया में इंसानियत अब नहीं रहा तो यह आदमी को कोई मदद करने को नहीं आएगा। लेकिन गिहुन को इंसानियत की ऊपर पूरा भरोसा था क्योंकि वो खुद भी दिल से एक भला आदमी था। इस बात को लेकर दोनों के बीच गेम शुरू हुई और आखिर में मदद के लिए कोई आ ही जाते हैं, जिसका बाद इल्लम मर जाते हैं। फिर गिहुन सेबीक का दिया हुआ वादा निभाते और उसका भाई का साथ संगवू का माँ का भी ख्याल रखते हैं। गिहुन फिर अपने बेटी को मिलने जाते हैं, लेकिन रास्ते में उसे वही आदमी को दिखते हैं जिसने कि उसे इस गेम के लिए बुलाया था। गिहुन उसे मिलने जाते हैं लेकिन वो भाग जाते। गिहुन फिर उस नंबर पर कॉल करते हैं और वह लोग कौन है जानने की कोशिश करते हैं, जो कि हम लोगों को सीजन 2 में देखने को मिलेगा। और यहीं पर ये सीरीज खत्म होते हैं। मुझे ये सीरीज ने मेरा दिल को झकझोर कर रख दिया और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो फिर मिलते हैं अगले और एक दमदार वीडियो में और प्लीज मेरा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।